जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कसवर सईद FCPS रेजिडेंट जना अस्पताल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। आज सर कासिम अली फाउंडेशन की तरफ से मैं हाज़िर हूँ ये बताने के लिए कि हमारे जो पॉपुलेशन है इसमें गुर्दे की बीमारियाँ आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और पेशेंट जो डायलिसिस के हैं उन पेशेंट्स का एक बहुत बड़ा बल्क बनता जा रहा है और लोग परेशान हैं। और वो कौन सी वजूहात हैं जो गुर्दे को और पेशेंट को इस नहज पे लेके आती हैं कि वो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इन वजूहात का एक ब्रीफ सा जायज़ा लेंगे जिससे इंशाल्लाह ताला आप सबको जो भी गुर्दे के पेशेंट्स हैं उनके गुर्दे की लाइफ में बेहतरी आएगी और डायलिसिस डिपेंडेंसी के चांसेस कम से कम होंगे। तो सबसे पहले जो है वो सबसे ज़्यादा जो गुर्दे को डैमेज कर रही है हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, वो नंबर 1 है डायबिटीज़ मेलिटस यानी शुगर। तो शुगर के जितने भी मरीज़ हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह गुर्दे को और बाकी अज़ा को खा रही है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के भी चांस बढ़ते जा रहे हैं और इसके अलावा मैदे के और फालिज के चांसेस सब के सब जो है वो रिस्क फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए और जितना अच्छा डायबिटीज़ का कंट्रोल होगा उतनी प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी गुर्दे की बीमारी की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, उसका कंट्रोल अच्छा रखना चाहिए। तो HbA1c एक टेस्ट होता है 3 to 4 मंथ बाद जो शुगर का कंट्रोल आपका बताता है। इसमें आपको जितना अच्छा कंट्रोल करेंगे उतना आपका प्रोग्रेशन जो है वो स्लो हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो है वो ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर जो है इसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको यंग पेशेंट्स हैं जो हमारे पास डायलिसिस के लिए आए हुए हैं और वो किडनी ट्रांसप्लांट डोनर ढूंढ रहे हैं। सिर्फ वजह क्या थी कि उनका जब BP 160-180 की रीडिंग आई तो उन्होंने आंखें मूंद लीं, बजाय ये कि उसका इलाज करवाते। उन्होंने कहा चलो यार कुछ नहीं होता। तो ये कुछ नहीं होता अल्टीमेटली 2 साल 3 साल बाद आपको डायलिसिस पे ले आता है और आप लाइफ लॉन्ग मजूर हो जाते हैं। और तीसरा हमारे जो दिल के मरीज़ हैं, पुराने मरीज़, इनको शुगर भी होती है आमतौर पे, ब्लड प्रेशर भी, और दिल का फंक्शन पुअर होता है तो इससे भी जो है वो गुर्दा आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो जाता है। और चौथा हमारे क्योंकि मुल्क में दूर दराज इलाकों में अभी तक भी पानी पीने के जो वो मसाइल हैं जिसकी वजह से पत्थरियाँ बन रही हैं और ये पत्थरियाँ वक्त पे नहीं निकाली जाती, अल्ट्रासाउंड नहीं कराए जाते और ये जब पेशाब की नाली में रुकावट डालते हैं तो ये एट द एंड गुर्दे को फारे करके रख देते हैं। और जिनके दोनों गुर्दे में पथरी है अल्टीमेटली वो डायलिसिस पे चला जाता है तावक्ती के वो अपना इलाज ना करवाए और उसको ना निकलवा ले। और एक अहम मसला गली गली में एक जो अताई हजरात बैठे हैं और जो पुराने हमारे कंजर्वेटिव हकीम बैठे हुए हैं जिन्होंने हिकमत की किताबें तक नहीं पढ़ी हुई और वो कुश्ते स्टेरॉयड ये दे रहे हैं, वो लोगों के गुर्दों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 50-100 रुपया बचाने के लिए हम हकीम की पूड़ी पे इन्हिसार तो कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि इसने अंदर जाके हमारे जो गुर्दे हैं इन पे एक तलवार की तरह वार किया है या किस तरह उनको नुकसान पहुंचाया है। और बाकी जो हमारे कुछ बुज़ुर्ग हजरात हैं या कुछ जो दर्द के जिनके प्रॉब्लम होते हैं, घुटने का दर्द, तो वो पेन किलर जो है वो खाए जा रहे हैं। उसमें डेक्लोरान भी है, ब्रूफेन भी है, कैफ्लाम भी है, सेनफ्लेक्स भी है और तरह तरह के पेन किलर्स। उनसे उनको नींद भी अच्छी आती है और दिन की थकावट भी उतर जाती है। तो याद रखें कि ये जो पेन किलर हैं ये गुर्दे को तबाह कर देती हैं। और हमारे पास कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो पेन किलर के एडिक्ट थे, अब वो डायलिसिस के ऊपर हैं। और एक डायलिसिस का ख़र्चा जो है वो 5,000 रुपये है और जो ट्रांसप्लांट है उसका 30 से 40 लाख रुपए ख़र्चा है और गुर्दा चले या ना चले। और ये हफ्ते में 3-3 दफ़ा करवाना पड़ता है। तो ये सारी जो वजूहात हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, पथरी, हकीम मेडिकेशन, पेन किलर, आप ख़ुद भी इनसे जो है वो बचें और इनका जो बीमारियाँ उनका कंट्रोल अच्छा करें। और कुछ जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम होते हैं, यानी एक फैमिली में गुर्दे ख़राब ही होते आ रहे होते हैं, जिस तरह पानी की थैलियाँ होती हैं किसी के गुर्दे में, हम जिसको अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। तो अगर किसी के घर में किसी के वालिद साहब को या भाई को थी तो दूसरों को चाहिए कि वो अपनी उम्र के हिसाब से हर 6 महीने बाद, साल बाद अल्ट्रासाउंड अपने किडनी का करवा लें, कहीं उनके पानी में थैलियाँ तो नहीं बन रही। तो इंशाल्लाह ताला जब भी कोई गुर्दे का कोई मरीज़ हो, कोई जिसको कोई प्रॉब्लम हो, तो अपने विज़िट जारी रखे और किसी को जना में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ वो डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह ताला हम सब को अल्लाह ताला अच्छी सेहत दे। इस दुआ के साथ मैं साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ। डॉक्टर कसवर सईद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।